ओमलास बायोलॉजी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज जिस इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूंगा दैट इज अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स या उनके पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बी इट सिंपल, बी इट कंपाउंड, लाइट माइक्रोस्कोप एंड ऑल दैट। बड़े बड़े टाइप के माइक्रोस्कोप जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर फोकस करने के लिए एंड स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। माइक्रोस्कोप्स की साइंस को हम लोग बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं एंड व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन अ माइक्रोस्कोप वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक माइक्रोस्कोप्स जब हम एक लैब में एंटर करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही बेसिक माइक्रोस्कोप की बात करेंगे जिससे हम सारे माइक्रोस्कोप्स की साइंस को समझ सकते हैं। दिस इज नोन एज डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप एंड आज हम डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप को समझेंगे ओम लैब्स के डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप की मदद से। सो जैसा कि इसका नाम बताता है डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। अब डाइसेक्शन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब मेरे को उसकी इंटरनल एनाटॉमी को और उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को भी फॉर दैट मैटर बहुत अच्छे से और डिटेल में उसको ऑब्जर्व करना है, सो व्हाट आई डू इज आई कट इट्स पार्ट्स एंड dissect them and I can simply observe it under this microscope. अब dissection microscope जो है it is a very low powered microscope, यानी कि इसका जो magnification है वो maximum 20 to 40x तक जा सकता है, right? अब ये जो dissection microscope है it is a very convenient microscope, मतलब कि आप dissections perform करते हुए you can observe the structures simultaneously. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं दिस इज द स्टेज। ये स्टेज होता है जिसपे हम अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, राइट? अब ये जो आप देख रहे हैं हियर हमारा जो यहाँ पर ये हमारा लेंस फिट होता है एंड दीज आर द नॉब्स। अब ये नॉब्स का क्या काम है? नॉब्स का काम है एडजस्टमेंट करना। तो अब मैं नॉब्स को घुमाकर इसको या तो ऊपर कर सकता हूं या मैं इसे नॉब्स को आउटसाइड घुमाकर नीचे कर सकता हूं एंड दिस विल एक्चुअली फैसिलिटेट द फोकस। यानी कि मैं जब यहां पर अपना लेंस फिट करूंगा तो मैं उसे फोकस कर सकता हूं ताकि मेरा स्पेसिमेन बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो सके। इसके अलावा हमारे को इस माइक्रोस्कोप में दो आई पीसेस दिए गए हैं। नाउ व्हाट इज एन आई पीस? आई पीस इज एसेंशियली द पार्ट जिसके अंदर हमारा लेंस फिटेड है। तो हमें यहाँ पर 20x as well as 10x का eyepiece given है। So what I'll do is I'll just place the eyepiece in this manner। यहाँ पर मेरा specimen है and I will focus it accordingly and I can observe it very easily। इसके अलावा these are known as supports। तो हम supports को माइक्रोस्कोप पर यूं अटैच कर देते हैं। Now these supports are essentially to give support to your hand। आप कोई dissection perform कर रहे हैं, so it is easy that you keep your hand here, you perform your work and as well as you can observe it simultaneously। तो ये हमारे कुछ parts थे माइक्रोस्कोप के and one of the most essential parts here is the light source। तो यहाँ पर जो light source है that is in the form of a mirror। तो हम mirror को एक पॉइंट ऑफ लाइट पर फोकस करके हम अपनी लाइट को यहाँ पर ले सकते हैं आफ्टर रिमूविंग दिस स्क्रीन ओवर हियर। तो जब हम इसे रिमूव कर देंगे हम मिरर को अच्छे से फोकस कर सकते हैं ऑन लाइट एंड आफ्टर दैट हमारा लाइट सोर्स यहाँ पर बनेगा एंड इट विल एक्चुअली हेल्प अस टू विजुअलाइज द स्पेसिमेन वेरी इजीली। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड ब्रीफ पार्ट्स डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप के बारे में। अब हम डाइसेक्शन का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और इसको यूज करने का तरीका सीखेंगे। तो आज हम जिस फ्लावर का डाइसेक्शन करेंगे इट विल बी अ हाइबिस्कस फ्लावर। तो हाइबिस्कस फ्लावर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मीनिंग इसमें बोथ मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को ऑलरेडी डाइसेक्ट कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने दिस actually represents the male part and इसमें हम stamens को बहुत अच्छे से observe कर सकते हैं। अब stamens को जब हमने इसको dissect किया
वी हैव टू ऑब्जर्व इट एट एवरी स्टेप। तो द प्रोसीजर फॉर दिस इज कि हम जब भी डाइसेक्शन कर रहे हैं वी हैव टू पुट इट ऑन 10x। Once we got our focus on 10x, we have to remove the 10x lens and then we are free to focus it on 20x, जो कि हमारे को डिटेल मैग्निफिकेशन दिखाएगा। So यहाँ पर आप देख सकते हैं that we'll be easily able to observe the anthers attached to the filaments। तो जो एंथर पार्ट है, एंथर एक्चुअली कंटेन्स द पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमेटोफाइट है। जब हम एंथर का फर्दर डाइसेक्शन करते हैं we'll be able to see the pollen grains and यहाँ पर एंथर किससे अटैच्ड है, फिलामेंट से। तो ये आप बहुत अच्छे से इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ओवरी को बहुत अच्छे से यहाँ पर डाइसेक्ट कर लिया है माइक्रोस्कोप की मदद से। और जब हम ओवरी को देखते हैं तो हमें यहाँ पर ओवरी वाला पार्ट दिख रहा है। जब हम इसे फर्दर डाइसेक्ट करेंगे इनसाइड विल बी एबल टू सी द ओवरीज। फिलहाल फॉर द क्लैरिटी हमने यहाँ पर स्टिग्मा और स्टाइल पार्ट को रिमूव कर दिया है ताकि ओवरी बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इसके साथ अटैच्ड हैं कुछ ग्रीन कलर के लीफलेट्स जिनको हम लोग सेपल्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर सेपल्स? सेपल्स आर बेसिकली वो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि यंग प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। जब फ्लावर अपनी यंग स्टेजेस में होता है एक बर्ड की फॉर्म में, तो सेपल्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हम बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाए ओम लैब्स के डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप की मदद से। इस माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।